बुक है हाँ जी है। प्रिसाइज की? मेरे पास सर बिलियन। अच्छा, क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ जी। देयर आर क्वेश्चन है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स there are 5% defective items in a large bulk of items. In a large bulk of items, find the probability that a sample space of that a sample space of 5 items will include not more than 2 defective items. Not more than 2 defective items. क्वेश्चन ट्राई किए थे? आपके पास 5 आइटम्स हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स हम डिनोट करते बेटा n से। n मेरे पास क्या रहा? n 5 आ जाता है। 5% डिफेक्टिव आइटम्स हैं, ठीक है, और 5% डिफेक्टिव आइटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना रहा? 5%। 5% का मतलब 5/100, इसका मतलब p की वैल्यू आ जाती 1/20। यहां पर डिफेक्टिव की बात कह रहा है, आपको डिफेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, तो वही मेरी प्रोबेबिलिटी है, p उसको नाम देंगे। तो क्यों क्या रहा? क्यों कैसे निकालते हैं? 1 - p, 1 - 1/20, ऐसा करके क्यों की वैल्यू आ जाती 19/20। ठीक है, उसने कहा 5 में से नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। ठीक है, तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? p of x = x, बाइनोमियल का NCx p⁻x q⁻n - x। ये आप n मेरे पास 5 है, 5cx प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/20 की पावर x, वो है मेरे पास 19/20 की पावर में n - x। ये बेटा फार्मूला। अब क्वेश्चन के मुताबिक रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रही? क्वेश्चन के मुताबिक रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रही? वो रही आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ not more than 2 defective items, not more than 2 defective items। 2 से ज्यादा नहीं का मतलब 2 से कम। 2 से कम में क्या रहेगा? या तो कोई भी नहीं रहेगा, या आपका 1 रहेगा, या आपका 2 रहेगा। यही बात हुई ना? अब आप क्या करना है, इस फार्मूले में बेटा x में 0 डालोगे, एक आंसर आएगा, समझे ना? p0, x में स्मॉल x में 0 डालो, क्या बना? 5c0 1/20 की पावर 0 और 19/20 की पावर 5 - 0 0। एक तो p@0 ये रहा। ऐसे p@1 क्या हो जाएगा? बोलिए। 5c1 1/20 की पावर में 1, 19/20 की पावर में देश देंगे। p@2 क्या हो जाएगा? 5c2 1/20 की पावर में 2, 19/20 की पावर में 3। अब सोल्व करेगा इसको? हाँ जी सर।
बड़ा बड़ा कैलकुलेटर ले, चाहे सोल्व करके बता कितना आंसर आया। ठीक है। अभी निकाल। बनाओ सोल्व करके। आता है निकालना NC0 का NC1 फार्मूला बनाएगा। इसका आंसर लिखिए बेटा, ट्राई करना आपने। इसका आंसर आ जाएगा 19/20 की पावर में 3 इंटू 233/200। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। हाँ ये लिख ले, और तूने ना सोल्व करना है घर पे, समझा ना। ठीक है, मैं खत्म सॉल्व होने कर के बाद ये लूंगी। आंसर वेरीफाई करना है। हाँ जी, हाँ जी। अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। A and B play a game. A and B play a game in which their chances of winning are in the ratio 3:2। उनके जो जीतने के चांसेस हैं, these are in 3:2। find a chance of winning at least 3 games out of 5 games played। Out of 5 games played। क्वेश्चन समझो। आपके पास ए और बी एक गेम खेलते हैं जिनमें 3:2 का चांस है, ठीक है ना। 3:2 का चांस है दोनों के का। देयर चांसेस ऑफ मीटिंग, दिस इज योर 3:2। फाइंड ए चांस ऑफ विनिंग कम से कम 3 गेम आउट ऑफ 5 गेम्स। आउट ऑफ 5 गेम्स का मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल कर रहा हूं। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने रहे आपके पास? 5। मान ये लीजिएगा पी विद द प्रोबेबिलिटी, क्या पूछा गया उसने? विनिंग का। तो अब की बार पी विनिंग का देंगे। किसका विनिंग का? ए का। तो प्रोबेबिलिटी वही होती है जो पूछा होता है। तो देयरफॉर 3 में प्रोबेबिलिटी 5 ऑफ एज विन, ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास हो जाएगा 3/5। तो क्यों कितना हो जाएगा? इट इज 1 माइनस 3/5। ऐसा करके आपका आंसर आ जाएगा। 2/5।
फार्मूला बनाओ अब बेटा बाइनोमियल का p ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, उसका फार्मूला था ncx e रेज टू पावर x, क्योंकि पावर में n माइनस x। अब यहाँ पर n कितना आपके पास, n 5 रहा, p कितना रहा 3/5 की पावर में x रहा, q कितना रहा 2/5 की पावर में 5 माइनस x। ठीक है, ठीक है सर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी that is probability of A at least 3 games. ए कम से कम 3 गेम खेले, 3 गेम खेले, टोटल गेम कितने हैं 5। इसका मतलब आपको निकालना x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब p निकालना x इक्वल टू 3 पे, p निकालना x इक्वल टू 4 पे, और p निकालना आपके पास x इक्वल टू 5। तो आप क्या करोगे, ये जो फार्मूला है यहाँ स्मॉल x की जगह 3 4 5 पुट कर दो, आपके 3 सवाल बन जाएंगे। बोलो ये सर। पता लग गया ना, सोल्व करके देखना बेटा इसको और मुझे निकालना जवाब इसका। ये क्वेश्चन मेरी किताब के मुताबिक 68/100 इसका आंसर आ रहा है। और इस बात का ध्यान देना कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब 1 से ज्यादा नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी है ना, हाँ जी 1 से ज्यादा नहीं है। सारे करने हैं तुमने, ठीक है। हाँ जी सर। अगला सवाल लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The die is thrown again and again. The die is thrown again and again until 3 6s obtained. Until 3 6s obtained. A die is obtained under 3 6s are obtained. Find the probability of obtaining probability of obtaining the third 6 find the probability of obtaining the third 6 in the 6th row of die. In the 6th row of dice. एक डाई को टॉस करते रहे जब तक लगातार 6, ठीक है ना, until 3 6s are obtained. ठीक है सर। तो आपके पास है find the probability of obtaining the third 6 in the 6th row of die. Find the probability of obtaining third 6 in the 6th. ये बेटा क्वेश्चंस बहुत है, किताब देख के नहीं पर सारे सवाल खुद ट्राई करें बेटर है। अब देखो आपके पास प्रोबेबिलिटी किसकी है 6 की, तो प्रोबेबिलिटी उसको मानने की जो सवाल है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। वो सिंगल डाई के लिए निकालते हैं p ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की, एक डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6 हमेशा। जैसे चाहे कॉइन की बात आ जाए चाहे डाई की बात है, हम सिंगल के लिए काम करेंगे। उसके बाद बेटा क्या वो अपने आप आ जाएगा, क्या वो कितना रहा 1 - 6, तो ऐसा करके क्या की वैल्यू 5/6 आ जाती है। ठीक है सर। तो हमें क्या निकालना है थर्ड 6 इन 6th रो। तो इसका मतलब क्या रहा, आपके पास 2 केस बन जाएंगे, सिंस आपके पास 2 केस क्या बन जाएंगे,
उसने, मैं वैसे समझा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी टू गेट थर्ड सिक्स, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है भाई, आपको थर्ड 3 6 निकालने हैं, मतलब 6 बार जाना हमने, 6 बार जाते जाते थर्ड पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी थर्ड सिक्स, मतलब तीसरा जो 6 आए वो छठी थ्रो पे आएगा, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। मेरे बात समझे ना बेटा, 3 6 आए, 3 6 आने का मतलब है, हो सकता है पहले पे आ जाए, हो सकता है दूसरे पे आ जाए, हो सकता है तीसरे पे आ जाए, हो सकता है चौथे पे आ जाए, हो सकता है पांचवें पे आ जाए, लेकिन वो बोला छठे पे जरूर आए। इसका मतलब छठे पे जरूर 6 आए, तो पहले 5 पे 2 6 आ चुके हैं, तभी तभी छठे पे तीसरा आएगा, तो आपके टोटल 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं पहले देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 sixes in 5 throws, मैं कह रहा हूं यहां तक 5 मतलब 2 6 आएंगे, तभी अगले पे छठा 6 आएगा, तो 5 थ्रो हो चुके हैं, 5 थ्रो पे 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फार्मूला लगा दे, n n मीन 5, 2 6 आने का मतलब 5c2, प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 की पावर में 2 एंड 5/6 की पावर में 5 - 2, ये आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगले पे 6 आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a6 in 6th row, probability of getting a6 in the 6th row, वो तो क्लियर सी बात होती है, छठे पे 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी रहेगी, 1/6 ही रहेगी, क्योंकि फेवरेबल रहा एक, टोटल रहे 6, तो देयरफॉर आपके पास रहा, क्योंकि दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रही, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ जाएगा 5c2, प्रोबेबिलिटी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात अलग है, वो अलग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 625/23328। ठीक है सर। हाँ जी। अगला सवाल लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, past experience shows that past experience shows that 80% of the operations, 80% of the operations performed by a doctor, 80% of the operation performed by a doctor are successful, if he performs 4 operation, if he performs 4 operations, 4 ऑपरेशन परफॉर्म करता है in a day, if he performs 4 operations in a day, what is the probability, what is the probability that at least 5 operations will be successful, will be successful, ठीक है। अब देखो बेटा,
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पिछले तजुर्बे के मुताबिक 80% ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए और बाद में बेटा ये समझा करो, बाद में सक्सेसफुल की बात कह रहा है तो प्रोबेबिलिटी यहां सक्सेसफुल के रिगार्डिंग मानी जाएगी। तो आपके पास यहां पर P की जो वैल्यू आ जाएगी 80/100, ऐसा करके P की वैल्यू 4/2 आ जाएगी। क्यू जो है वो 1 - P होता है, तो 5 में से 4 गया 1/5 हो जाएगी। P और Q की ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या बना? फार्मूला बना P of x is equal to small x NCx P raised to power x Q की पावर में n minus x। तो हेलो क्या हो गया? हेलो, हाँ बेटा ये पता नहीं क्या आ गए। तो आपके पास कम से कम 3 सक्सेसफुल ऑपरेशन रहे। इफ ही परफॉर्म 4 इन ए डे at least 5 operations will be successful। कम से कम आपके पास 5 बोल रहा है, एटलीस्ट 3 ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। 3 ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे का मतलब क्या रहा? 4 ऑपरेशन कह तो 3 सक्सेस रहे का मतलब क्या रहा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रही बेटा बताओ? दैट इज प्रोबेबिलिटी 3 और या 4, कम से कम 3 रहे या 4 रहे, एटलीस्ट का मतलब यही होता है। हेलो, ये पता नहीं क्या सिग्नल खत्म हो रहा क्या? पता नहीं सर। ये डिपार्टमेंट में ये दिख। अच्छा बेटा P at 3 और 4 निकालना, निकल दोगे? जी ठीक है ना। परफॉर्म 4 ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ट्रायल आपके पास 4 है, तो ये आ जाएगा 4C3। P का मतलब 4/5 की पावर में 3 और 1/5 की पावर में 4 - 3। ये आ जाएगा 4C4, 4/5 की पावर में 4 और 1/5 की पावर में 0। आपने इसको सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा 512/625। ठीक है, ठीक है। बोलो ठीक है। ये अब ना सारे सवाल ट्राई कर दे, दिन में 7 बजे मैं दोबारा आता हूं, ठीक है।